हेलो दोस्तों। आज के नए वीडियो में हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जो हमें कुछ नए सीखने की और सोचने की दिशा में ले जाएगी। नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां एक रहस्यमयी कुआं था। इस कुआं को कहते थे इच्छापूर्ण कुआं। मान्यता थी कि इसमें जो भी सच्चे मन से इच्छा मांगे वो जरूर पूरी होती थी। गांव में रहता था एक ईमानदार किसान मोहन। मोहन मेहनती और नेकदिल था, पर उसकी जिंदगी मुसीबतों से भरी थी। खेतों में सूखा पड़ता, फसलें बर्बाद हो जाती थीं। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था जो अब ज्यादा काम नहीं कर सकता था। एक दिन मोहन खेत पर काम कर रहा था। धूप तेज थी और मोहन को बहुत प्यास लग रही थी। वह इधर उधर पानी ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। दोस्तों, यह वही इच्छापूर्ण कुआं था। मोहन सोचने लगा, क्या वाकई ये कुआं इच्छाएं पूरी करता है? उसने मन ही मन सोचा, काश मेरी ये तकलीफें दूर हो जाएं। मुझे एक अच्छा घोड़ा मिले और बारिश हो, जिससे मेरी फसलें अच्छी हों। फिर उसने कुएं में एक सिक्का फेंका और मन ही मन अपनी इच्छा दोहराई। घर वापस जाते समय मोहन को कुछ खास नहीं लगा। वह सोचने लगा, शायद ये सब बकवास है। लेकिन अगले सुबह जब मोहन उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश होने लगी। मोहन खुशी से नाच उठा। बारिश कई दिनों तक होती रही और मोहन के खेत हरे भरे हो गए। कुछ दिनों बाद खेतों से फसल कटने का वक्त आ गया। इस बार मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई थी। वह अपनी फसल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता था। लेकिन अब भी एक समस्या थी। उसका बूढ़ा घोड़ा सारी फसल को मंडी तक नहीं ले जा सकता था। एक शाम मोहन खेत पर बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि फसल को मंडी तक कैसे पहुंचाए। तभी उसे अचानक याद आया, इच्छापूर्ण कुआं। वह उछलकर खड़ा हो गया और बोला, शायद ये मेरी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त है। और वह तेजी से कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं पर पहुंचकर मोहन ने फिर सिक्का फेंका और मन ही मन बोला, हे कुआं, आपने मेरी पहली इच्छा पूरी की। अब कृपा करके मुझे एक अच्छा घोड़ा दे दो जो मेरी फसल को मंडी तक ले जा सके। इस बार भी मोहन को कुछ खास नहीं लगा। वह निराश होकर घर वापस चला गया। लेकिन सुबह उठकर जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके खलिहान के बाहर एक खूबसूरत ताकतवर घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े की चमकती खाल और उसकी आंखों की चमक देखकर मोहन दंग रह गया। यह घोड़ा वाकई में बहुत खास था। मोहन ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई। उसे अब कोई शक नहीं था कि इच्छापूर्ण कुआं वाकई जादुई है। उसने घोड़े को गाड़ी में जोड़ा और सारी फसल लेकर मंडी की तरफ चल पड़ा। मंडी में मोहन को अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। वह कमाए हुए पैसों से खुश था, लेकिन उसे इस घोड़े से भी गहरा लगाव हो गया था। घोड़ा इतना समझदार और मेहनती था कि मोहन को अब किसी और मजदूर की जरूरत नहीं थी। दोनों साथ मिलकर खेतों का काम आसानी से कर लेते थे। एक दिन खेत पर काम करते समय मोहन को अचानक याद आया, वह बूढ़ा घोड़ा। वह कहाँ होगा? क्या वह भूखा होगा? मोहन को उसकी फिक्र होने लगी। उसी शाम वह गांव के बाहर जंगल की तरफ गया, जहां अक्सर बेकार के जानवर घूमते थे। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे दूर से एक दुबला पतला घोड़ा दिखाई दिया। वह वही बूढ़ा घोड़ा था। वह अकेला खड़ा था और बहुत कमजोर लग रहा था। मोहन का दिल द्रवित हो गया। वह दौड़कर घोड़े के पास गया और उसे गले लगा लिया। घोड़ा भी उसे देखकर खुशी से हिनहिनाया। मोहन ने उसी रात बूढ़े घोड़े को अपने खलिहान में लाकर खाना पानी दिया। उसने फैसला किया कि अब वह इस बूढ़े घोड़े की भी उसी तरह देखभाल करेगा जिस तरह नया घोड़ा उसकी मदद कर रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैल गई कि इच्छापूर्ण कुआं सूख गया है। लोगों का मानना था कि कुआं ने अपनी सारी शक्ति दे दी है और अब वो जादुई नहीं रहा। लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पास अब दो अच्छे घोड़े थे, एक ताकतवर और एक वफादार। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी इच्छाएं पूरी होने से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों को निभाने से मिलती है। वह खुश था कि उसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की और अपने पुराने साथी को नहीं भुलाया। कुछ समय बाद गांव में एक और अफवाह उठी। लोग कहने लगे कि इच्छापूर्ण कुआं फिर से भर गया है, लेकिन अब वो सिर्फ उन्हीं लोगों की इच्छाएं पूरी करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। आपको क्या लगता है?
क्या वाकई इच्छापूर्ण कुआं ने अपना मंत्र बदल लिया है? ये सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें